स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अगली खबर काफी चिंता पैदा करने वाली है। दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। धरती लगातार गर्म हो रही है और इसको लेकर जो ताजा शोध आ रहे हैं वो काफी चिंता पैदा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मौसम चक्र बदल रहा है। समुद्र का जल स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है। कई शहरों के डूबने की भी आशंका जताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खतरे में धरती का भविष्य, हाथ से निकला जलवायु संकट। होश उड़ाने वाला यह खुलासा जलवायु संकट पर किए गए ताजा शोध में सामने आया है। वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब काबू से बाहर होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का लक्ष्य भी नामुमकिन दिखाई देने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति की तरफ से यह सीमा निर्धारित की गई है। जाने माने जलवायु वैज्ञानिक जेम्स हांसेन की अगुवाई में तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण धरती तेजी से गर्म हो रही है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती की जलवायु पहले की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील हो गई है। दावा है कि 2045 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। अगले 20 से 30 वर्षों में ध्रुवीय बर्फ के तेजी से पिघलने से सागरों की धाराएं प्रभावित होंगी। मौसम चक्र में भारी उथल पुथल मच सकता है। समुद्र का जल स्तर कई मीटर बढ़ सकता है। कई शहरों के डूबने की भी आशंका है। विशेष हितों को दरकिनार का ठोस जलवायु नीति को लागू करना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। उधर यूरोपीय जलवायु एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने ला नीना के प्रभाव के बावजूद जनवरी के महीने में रिकॉर्ड सबसे अधिक गर्मी का अनुभव किया गया। जनवरी के महीने में सबसे अधिक तापमान की घटना ऐसे समय में हुई है जब पृथ्वी पर 2024 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में अनुभव किया जा रहा है। और ये पहला वर्ष होगा जब वैश्विक औसतन तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया गया। जनवरी 2025 में औसत तापमान 13.23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले साल सबसे गर्म जनवरी से 0.09 डिग्री अधिक और 1991 और 2020 के औसत से 0.79 डिग्री अधिक है। जनवरी में पृथ्वी का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक था। पिछले 19 महीनों में 18 महीने वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री के निशान से ऊपर रहा। ला नीना एक जलवायु संबंधी घटना है जिसमें मध्य प्रशांत महासागर का सतही जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे विश्व भर का मौसम प्रभावित होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सुरुचि भदवाल, डायरेक्टर हैं क्लाइमेट चेंज की टेरी की। और सुरुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये काफ़ी चिंता पैदा करने वाली हैं। क्या कुछ असर हो सकता है इसका दुनिया पर, मानवता पर? तो जलवायु परिवर्तन पे अगर आप समझना चाहें, रिसर्च काफ़ी सालों से चल रहा है और इसके बारे में काफ़ी सालों से जो हैं साइंटिस्ट बता भी रहे थे कि जो कंसंट्रेशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वो इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं कि उसकी वजह से जो सोलर आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है आपका, वो ट्रैप हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पे गर्मी बढ़ती जा रही है। और अगर ये कंसंट्रेशंस को हम नहीं रोकें बढ़ने से, टेम्परेचर्स इतने हाई हो जाएंगे समय के साथ कि पृथ्वी पर डिफरेंट स्पीशीज का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए भी जो डिफिकल्टीज जो क्रिएट हो जाएंगी। और आज हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंसेस जो हैं तापमान के बढ़ने की वजह से, जो हम देखते हैं हीट वेव कंडीशंस जो क्रिएट हो जा रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस जो हम बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, उससे आपके इवेपोरेशन रेट्स भी चेंज हो रहे हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन रेट्स चेंज हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी लेवल्स चेंज हो रहे हैं। इसका असर आम जिंदगी पे इतना ज़्यादा होने लगा है कि अब आपको उसका असर जो है दिखने लगा है आपके नॉर्मल जैसे जनजीवन में। क्या कुछ ये असर है, क्या कुछ दिख रहा है, ये हम दरअसल दर्शकों को बताना चाहते हैं। उसके बाद अगले सवाल पर आएंगे।
ये आइडली इम्पैक्ट्स बहुत तरह के हैं। चेंजेस जो हम जलवायु परिवर्तन में जिस तरह से बात करते हैं, दो तरह की होती हैं। एक तो जो स्लो ऑनसेट इवेंट्स हैं, सो धीरे धीरे जो तापमान बढ़ रहा है, जो आपने बताया, हम 1.5 डिग्री हमने टच भी किया है और शायद कुछ समय में हम उसको पार भी कर जाएंगे और 2050 तक 2 से 3 डिग्री के ऊपर औसतन हम बेसिकली क्रॉस कर जाएंगे, जिस रफ्तार से कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। और सन 2100 में करीब 5 से 6 डिग्री औसतन जो है टेम्परेचर्स नॉर्मल से हर लोकेशन के आपको इंक्रीजेस बेसिकली हो जाएंगे। और ये जो हम 5 से 6 डिग्री और 2 से 3 डिग्री की बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट काफी हैवी हो सकता है। सो स्लो ऑनसेट इवेंट्स में बेसिकली कि वो ग्रेजुअल इंक्रीजेस इन टेम्परेचर्स अपने आप में बहुत बड़े इम्पैक्ट्स लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, वो प्रेशर डिफरेंसेस चेंज कर देते हैं, वो उसकी वजह से जो है आपके रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, मॉनसून्स पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उससे कृषि पे प्रभाव पड़ जाएगा, आपका प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ जाएगा, खाने की प्रोडक्टिविटी जो है, फूड प्रोडक्टिविटी पे जो है उस पे इम्पैक्ट कर जाएगा। तो ओवरऑल फूड ठीक है सुरुचि जी, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन है और जो सरकारें अभी कर रही हैं, क्या वो ठीक कर रही हैं या उनको और ज्यादा करना चाहिए? क्या कुछ इसका सॉल्यूशन है? जी, इसका जो सोल्यूशन है, क्योंकि हम बेसिकली एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए कंट्रीज के ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस को कर्टेल करने के लिए, क्योंकि ये इसका सोर्स जो है वो बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड एक्टिविटीज है, जिससे कि एमिशंस हो रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, चाहे वो पावर प्रोडक्शन में के दौरान जो एमिशंस होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के यूजेज की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, और चाहे वो लैंड यूज, लैंड कवर चेंज जो है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसकी वजह से जो प्रभाव है, और कार्बन का ट्रैपिंग जो है वो कम हो गया है। तो इसकी वजह से जितने भी चेंजेस हमने किए हैं ह्यूमन इंटरफियरेंस की वजह से पृथ्वी के साथ, उसका असर जो है इन एमिशंस और कंसंट्रेशन लेवल्स इंक्रीज के तौर पे हमें दिखाते हैं, जिसको हमें बेसिकली कंट्रोल करना पड़ेगा। हर देश को करना पड़ेगा, हर देश का कंट्रीब्यूशन इसके लिए रहना पड़ेगा। इसमें अगर आज की डेट पे आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और इंडिया 3 ऐसे देश हैं जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जिससे कि एमिशंस हो रहे हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस के। और इन और काफी और भी G20 के नेशंस जो हैं वो भी अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। बेसिकली हमें चाहिए कि ये सारे देश जो हैं अपने एफर्ट्स डालें इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जिससे कि हम इसको थोड़ा बहुत जो है कर्टेल कर सकें, स्केल ऑफ चेंजेस जो हम बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू जलवायु परिवर्तन। ठीक है सुरुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। इन्वेस्टमेंट के